Today we study about the next part, that is find out the binding energy of satellite. सैटेलाइट की क्या निकालना है, हमको बाइंडिंग एनर्जी निकालना है. तो इससे पहले के पीरियड में हम देखे थे कि सैटेलाइट अगर रिवॉल्व होता है अराउंड द सरफेस ऑफ अर्थ, तो ये कंसीडर कर लेते हैं अर्थ सरफेस है. इस सरफेस के अराउंड अगर हमारा सैटेलाइट है एम मास का और ये मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो हम डिफरेंट टर्म यहाँ पे कंसीडर किए थे कि अगर ये मोशन परफॉर्म करेगा तो इसकी मोशन सर्कुलर रहेगी. तो हम निकाले थे उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी. क्रिटिकल वेलोसिटी के बाद हम निकाले थे उसके टाइम पीरियड, कितना टाइम पीरियड उसको लगता है. तो हम ये एक चीज़ देखें कि सैटेलाइट जब रिवॉल्व होता है तो उसको इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ से उसको निकालने के लिए हम उसको इतनी वेलोसिटी दिए थे. तो ये वेलोसिटी क्या कहलाती है, एस्केप वेलोसिटी. तो हाँ, ये इसका मतलब ये हुआ कि सैटेलाइट अर्थ से बाउंडिंग कंडीशन में जब हम उसको उतनी एनर्जी दे देंगे तो वो अर्थ से फ्री हो जाएगा. तो यहाँ पर हम निकालेंगे द मिनिमम एनर्जी given to the satellite by which it's free from influence of earth gravitation is called as बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट. सैटेलाइट को कम से कम इतनी एनर्जी दे दें कि वो अर्थ इन्फ्लुएंस को छोड़ के बाहर निकल जाए, तो ये कहलाता है क्या, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट. अब यहाँ पर हमको निकालना है एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी. अब यहाँ पर जो चीज़ है वो सब कंसीडर कर लेंगे. पहले कंसीडर करेंगे कि एम क्या है, मास ऑफ अर्थ है. तो यहाँ पर लिखे मास ऑफ सैटेलाइट है. मास ऑफ सैटेलाइट कैपिटल एम, मास ऑफ अर्थ कैपिटल आर, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ अर्थ स्मॉल आर, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, जो किसने के इक्वल होता है आर प्लस एच के. एच क्या रहेगा, हाइट ऑफ सैटेलाइट, यानी सैटेलाइट कितनी हाइट पर क्या हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है. अब जब यहाँ पर ये इतना कंसीडर कर लिए, तो अब सैटेलाइट सर्कुलर मोशन भी परफॉर्म कर रहा है अराउंड द सरफेस ऑफ अर्थ. तो उसके पास उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी रहेगी, कितनी रहेगी, √GM/r. अब यहाँ पे अगर सर्कुलर मोशन में है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी रहेगी. तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1/2mv². वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर देंगे vc² से, वैल्यू रख देंगे 1/2. मास एज इट इज़. क्रिटिकल वेलोसिटी का फार्मूला कितना है, √GM/r ब्रैकेट स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा. फार्मूला कितना आएगा, 1/2 और ये स्मॉल m/r. ये इसकी क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी. अब उसकी निकालना क्या है, पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए पहले हम पोटेंशियल लिखेंगे. तो क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू, फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू कितने के बराबर है ये, -GM/r के. तो ये तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है. हमको क्या लगेगा, पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इंटू मास. फार्मूला रख देंगे -GM/r और ये कितना है, मास m. तो फार्मूला क्या हो गया, -GMm/r. ये क्या आ गई, एक्सप्रेशन सेकंड, यानी किसकी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी की. और पहली जो आई वो कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 GM/r. अब यहाँ पर ये देखेंगे कि टोटल एनर्जी कितनी आती है सैटेलाइट के पास. तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी.
काइनेटिक एनर्जी निकाले, कितनी आई थी काइनेटिक एनर्जी, -1/2 GMM/R प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी थी 1/2 GMM/R प्लस पोटेंशियल एनर्जी आई थी -GMM/R GMM/R। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1/2 GM/R और ये हो जाएगा GMM/R। कांस्टेंट टर्म आउटसाइड निकाल लेंगे, कितनी हो जाएगी GMM/R कांस्टेंट निकल जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे 1/2 बीच में साइन माइनस, यहाँ पूरी टर्म निकल गई, बचा क्या 1। अब इसको GM/R 1 में से हाफ जाएगा, कितना बचेगा हाफ, तो यहाँ लिख देंगे 1/2। साइन कौन सी रहेगी, बड़े की माइनस साइन लार्जर नंबर की, तो ये हो जाएगा -GMM/2R। ये आएगी क्या उसकी टोटल एनर्जी, यानी इतनी एनर्जी से सैटेलाइट जो है वो क्या है बाइंडिंग कंडीशन में है। अगर इतनी ही एनर्जी हम उसको दे देते हैं, यानी पॉजिटिव 1/2 GMM/R इतनी एनर्जी दे देंगे तो सैटेलाइट क्या हो जाएगा अर्थ इन्फ्लुएंस से फ्री हो जाएगा। तो हम यहाँ बता सकते हैं, पहले ये बताना रहेगा कि निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करती है। निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट के सैटेलाइट इज़ बाउंड टू अर्थ, सैटेलाइट इज़ बाउंड टू अर्थ। इतने एनर्जी से सैटेलाइट अर्थ से बाउंड है, किससे, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब अगर सैटेलाइट को फ्री करना है फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ, तो इतनी एनर्जी पॉजिटिव अगर दे देंगे तो इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ से वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो इसी को कहा जाता है द मिनिमम एनर्जी टू बी सप्लाइड टू अनबाइंड द सैटेलाइट इज़ 1/2 GMM/R। दिस इज़ द बाइंडिंग एनर्जी। ये कौन सी एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। टोटल एनर्जी क्या है, निगेटिव है। तो इस तरीके से हम बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी डेफिनेशन बता सकते हैं। अब यहाँ पर ये हम देख चुके हैं कि सैटेलाइट बाउंड है, उसके पास क्रिटिकल वेलोसिटी है, उसके पास एस्केप वेलोसिटी है। तो अब ये भी आता है एक सवाल 2 मार्क्स का कि व्हाट इज़ वेटलेसनेस। वेटलेसनेस यानी सैटेलाइट में जो बैठा हुआ है, या अगर ऐसे मान लेते हैं कि हम वेटलेसनेस यानी अपने को वज़न कब फील नहीं होता, तो ये हम देखते हैं कब ऐसा फील होता है जब हम झूले पर बैठते हैं। मोस्टली जो है जिसको कहा जाता है आसमानी झूला, अगर उसमें झूला नीचे आता है, स्विंग नीचे आता है, तो तब हमको ऐसा महसूस होता है कि हमारा वेट नहीं है। तो ये क्या होता है कि न्यूटन ने सेकंड लॉ बताया था कि फोर्स इक्वल होता है किसके, मास इनटू एक्सीलरेशन के। अब यहाँ पे फोर्स क्या है, नेट फोर्स है जो एक्ट होता है ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन है ना, बॉडी अगर झूला अपना नीचे आ रहा है उसके पास क्या एक्सीलरेशन है, और उसका नेट फोर्स कितना है, एफ है। तब यहाँ पर अगर हम कंसीडर करते हैं कि लिफ्ट है अपनी, या तो एलिवेटर है जो रेस्ट कंडीशन में इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब जब लिफ्ट या तो मोशन परफॉर्म करती है तो भी हमको ऐसा लगता है कि उसका वेट है। जैसे अगर यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं कि एक लिफ्ट है जो रेस्ट कंडीशन में है या मोशन परफॉर्म कर रही है, और पैसेंजर उसके अंदर बैठा हुआ है, तब उसको 2 फोर्स लगेगा। एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज़ इक्वल टू mg डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड। यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा होता है तो उसका हम लोग निकालते हैं ना, वेट इज इक्वल टू mg। यानी अगर ऑब्जेक्ट है रेस्ट कंडीशन में तो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जो फोर्स एग्जर्ट करता है वो कितना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। जैसे अगर हम बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं तो अर्थ जितना फोर्स लगा के अपनी तरफ अपने को खींच रही है वो हमारा क्या बताएगा, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये डाउनवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वेट लगा ये क्या है, mg। और या तो अगर नॉर्मल रिएक्शन जो अर्थ जो है वो क्या करेगी, इसके ऊपर जब ये अर्थ वेट इतने फोर्स से हमको अर्थ की तरफ खींच रही है तो
एक्शन का रिएक्शन भी होगा, तो अर्थ भी क्या करती है, इसके ऊपर रिएक्ट करती है। तो वो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो कैसा होता है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, यानी अपोजिट फोर्स लगता है। और वो अपोजिट फोर्स क्या हो जाएगा, जो हमारा फोर्स था एम फोर्स इज इक्वल टू एम ए माइनस एन, यानी नॉर्मल रिएक्शन उसका क्या हो जाएगा, अपवर्ड जाएगा। तो इसी की वजह से जो बॉडी है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर जो एक्ट हुआ वो क्या फील करती है, नॉर्मल रिएक्शन में से उसका फोर्स क्या हो गया, जो उसका वेट था यानी जो उसका नेट फोर्स था उसमें से नॉर्मल रिएक्शन का उतना फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। तो ये जो अपोजिट डायरेक्शन में भी लगा, तो ये रिलेटिव फोर्स हुआ किसके किसके दरमियान में, बॉडी के दरमियान में और लिफ्ट के दरमियान में। अब अगर यहाँ पर अपने कंसीडर कर लेते हैं कि कोई मशीन के ऊपर है खड़े हुए, तो फोर्स अपना जो है वो लग रहा है लिफ्ट के ऊपर, तो ये नॉर्मल रिएक्शन है। तो यहाँ पर ना इसका दो केस बनता है, ये मेन एक्सप्रेशन रहेगी कि जो हमारा नेट फोर्स रहता है वो नॉर्मल रिएक्शन वो उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये दो कंडीशन इसकी आएगी कि अगर लिफ्ट का एक्सीलरेशन ज़ीरो है, पहला केस लेंगे कि लिफ्ट का एक्सीलरेशन कितना है, ज़ीरो, तो क्या होगा, लिफ्ट जो है वो अपनी क्या है, एट रेस्ट। पहला केस क्या मानेंगे, रेस्ट पे। अब रेस्ट पर है तो दो केस हो सकता है, कैसे हो सकता है कि या तो वो अपवर्ड जाएगी या डाउनवर्ड आएगी, लेकिन उसकी वेलोसिटी कैसी रहेगी, कांस्टेंट। तो हम उसको ये मानेंगे कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, यानी वो कैसा है, कांस्टेंट है। तब इसका फोर्स कितना हो गया, ज़ीरो। अब फोर्स ये एक्सप्रेशन में रख देंगे तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई, ज़ीरो एम ए माइनस एन। तो ये क्या हो जाएगा, एम ए इज इक्वल टू एन। एन क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसको लिखेंगे एम जी इज इक्वल टू एन। तो इसलिए जो है पर्सन जो है वो अपना नॉर्मल वेट फील करता है अगर नॉर्मल कंडीशन में, जैसे अपने बैठे हैं, खड़े हैं। लेकिन अगर यही वो फोर्स अगर हम उसमें कंसीडर करें कि लिफ्ट या तो ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऐसा केस कंसीडर करेंगे, तो लिफ्ट का दूसरा केस हम क्या कंसीडर करेंगे कि लिफ्ट इज़ मूविंग। अब अगर लिफ्ट मूविंग कंडीशन में लिफ्ट हमारी जो है वो मोशन परफॉर्म कर रही है, सेकंड केस क्या रहेगा, लिफ्ट इज़ इन मोशन। अगर लिफ्ट मोशन परफॉर्म कर रही है तो मोशन परफॉर्म करने की वजह से क्या होगा कि अपवर्ड जाएगी अगर लिफ्ट, तो फ्लोर भी उसके ऊपर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, यानी उसको नीचे की तरफ खींचना चाहेगा। जब ऐसा फोर्स लगाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका जो नेट एक्सीलरेशन है, नेट एक्सीलरेशन इज अपवर्ड, द अपवर्ड फोर्स मस्ट बी ग्रेटर, द अपवर्ड फोर्स मस्ट बी ग्रेटर। तो फोर्स इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू एन माइनस एम जी, अभी लिखे, तब यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू की वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा, एम जी प्लस एम ए। तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। तो इसलिए हमको कैसा लगता है, हेवियर, वी फील हेवियर। अब ये भी सोच सकते हैं कि ऐसा जाहिर में अपरेंट वेट उसका नहीं रहता। जैसे अगर सेकंड केस लिए, थर्ड केस कि लिफ्ट जो है वो डाउनवर्ड आ रही है, लिफ्ट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, लिफ्ट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो एक्सीलरेशन उसका क्या होगा, नीचे की तरफ जा रहा है। तो लिफ्ट जो है स्टार्ट होगी मोशन परफॉर्म करना, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फ्लोर है वो अपवर्ड मोशन फोर्स लगाएगा। तो नेट एक्सीलरेशन जो है डाउनवर्ड की तरफ जो एक्ट होगा, नेट एक्सीलरेशन इज डाउनवर्ड फोर्स मस्ट बी ग्रेटर, मस्ट बी ग्रेटर। तो एफ इज इक्वल टू एम ए टोटल फोर्स, इसको हम लिखते हैं एम जी माइनस एन। एन का फार्मूला निकालेंगे, एन इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए।
तो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन से वेट अपना क्या हो जाएगा, ग्रेटर। तो यहाँ पर हम क्या फील करेंगे, लाइटर। जैसे दो केस हमको याद करना है। या तो हमको ऐसा फील होता है कि फ्री फॉल कंडीशन रहती है। फ्री फॉल कंडीशन कैसा लेंगे कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल होता है किसके, जी के। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल हो जाएगा किसके, जी के। थर्ड केस में हम लेंगे, यानी अगला केस ले सकते हैं कि ए की वैल्यू अगर जी के बराबर हो गई तो इसको फ्री फॉल कंडीशन कहा जाता है। यही मेन है, फ्री फॉल कंडीशन। तो फ्री फॉल कंडीशन में ए इक्वल हो जाता है जी के, तो हमारा जो नेट फोर्स की एक्सप्रेशन है वो कितने के बराबर है, एन इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए। अब नॉर्मल रिएक्शन ही नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, पूरा ज़ीरो हो जाएगा। एन इक्वल हो जाएगा किसके, ज़ीरो के। तो देयर विल बी एनी फीलिंग ऑफ वेट, यानी कोई भी वेट को हम फील नहीं करेंगे जब ऐसी कंडीशन आती है कि इफ़ द एक्सीलरेशन इज़ डाउनवर्ड बिकम्स इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो there will be not any feeling of weight. This is the state of total weightlessness and weighing machine will record zero. यानी अपनी जो मशीन है वो क्या करेगी, फोर्स लगाएगी, फोर्स नहीं लगाएगी, जो वेट रिकॉर्ड करेगी वो कितना रहेगा, ज़ीरो रहेगा। तो ऐसे ही ऐसे होता है कैसे कि अगर सैटेलाइट रिवॉल्व हो रहा है, मोशन परफॉर्म कर रहा है अराउंड द सरफेस ऑफ द अर्थ, सर्कुलर मोशन में, तो वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स भी उसको मिलेगा सेंटर से सर्कुलर मोशन के लिए। लेकिन जो फ्लोर है वो उसके ऊपर क्या करती है, वेट लगाती है और बॉडी भी नीचे आती है। दोनों का एक्शन रिएक्शन कैसा हो जाता है, ज़ीरो। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा, ज़ीरो। तो बॉडी क्या फील करती है, वेटलेसनेस। ये जो उसका वेट होता है वो अपरेंट होता है। जैसे कि हम कुछ वीडियो में क्या देखते हैं कि एस्ट्रोनॉट जो है वो कैसा महसूस होता है, फ्लोटिंग कंडीशन में होता है सैटेलाइट में। तो ये डिफ़िकल्ट है फॉर देम टू चेंज देयर पोजीशन। तो सैटेलाइट के अंदर एस्ट्रोनॉट को अपनी पोजीशन चेंज करना डिफ़िकल्ट होता है। जबकि फ्री फॉल कंडीशन में क्या है कि सैटेलाइट नॉट फॉलिंग ऑन द अर्थ, सैटेलाइट जो है वो फ्री फॉल कंडीशन में वो अर्थ की सरफेस तक नहीं आता। इसलिए क्या होता है कि रिवॉल्विंग सैटेलाइट हैविंग अ टेंजेंशियल वेलोसिटी विच मैनेज टू कीप इट्स वेलोसिटी इन ए सर्कुलर ऑर्बिट एट दैट हाइट। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, वेटलेसनेस। तो सैटेलाइट जो है वो वेटलेसनेस फील करता है। या तो ऐसे क्वेश्चन आता है कि अगर स्विंग में कोई पर्सन है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तब भी वो अपना वेटलेसनेस फील करता है। तो यहाँ पे आपका ये वेटलेसनेस टॉपिक ख़त्म।